Very good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the images found by a concave mirror, and today we are going to discuss that is another form of this, that is a images found by a convex mirror. So, if you are talking about the images found by a convex mirrors, there are the only two positions we have to just remember and to keep in minds. One is when the object is placed at infinity, and the second one is when the object is placed between infinity and pole, anywhere between pole and the infinities. तो आपको दो चीज़ें कन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ आपको दो चीज़ें माइंड में रखना है। पहली चीज़ ये है कि जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे, उस केसेस में आपको क्या करना है और कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। और दूसरे केसेस ये है कि जब ऑब्जेक्ट को आप पोल ऑफ द मिरर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप प्लेस करेंगे, तो वहाँ पर इमेजेस आपकी कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, किस तरीके की। तो इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। आई थिंक आपको रूल्स जो है आपको पता होंगे, जो मैंने आपको 4 तरीके के आपको रे इमेजेस के बारे में बताए थे कॉनकेव मिरर के केस में। जस्ट वही चीज़ें आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। बट डैट मीन्स अगर कोई रेज जो है पोल ऑफ द मिरर से टकरा रही है तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। डेट्स ऑल। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इससे पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक में बेटा है द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की उसमें जो इमेजेस है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो बल्जिंग आउटवर्ड्स को अगर आपने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया है, डेट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, जो उसका आप कह सकते हैं जो सेंटर होता है, वो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी राइट साइड में होता है। डेट्स वाई द फोकल लेंथ एज वेल एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट राइट साइड में लाई करती हैं या फिर बिहाइंड द मिरर लाई करती हैं। तो जरा देखिए पहले केसेस में, केस नंबर 1 ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा तब आप जो है किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट और इमेजेस कहाँ बनेंगी। तो देखिए पहली चीज़ आप क्या करेंगे, कोई एक देखिए यहाँ पर ये मैंने इसका सिंबल बनाया हुआ है, किसका ये, डेट इज द सिंबल बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है और वहाँ से कोई लाइट रेज आज चल कर आ रही है, जो कुछ भी है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइक द डिस्टेंस स्टार्स या कुछ सन्स के वगैरह में। एक और वो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि कंपेरेबल में भी चीज़ों को आप इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इन्फिनिटी ले लिया है। तो यहाँ पर सपोज करिए मेरे पास ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि मैं ये क्या करूँगा कि यहाँ से एक लाइट रेस को जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इस चीज़ को मैं यहाँ से इंसिडेंट कराऊंगा और ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आपको पता है जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग बैक होगी, ठीक है, तो हमेशा जो हो फोकस ऑफ द मिरर से पास होगी। ठीक, तो ज़रा देखिए फोकस यहाँ पर है। अब ये क्या करेगी, फोकस ऑफ द मिरर से पास होने के लिए कुछ अपने रास्ते को इस तरफ जाएगी, यानी जो आपकी लाइट रेज है कुछ आउटवर्ड्स की तरफ निकलेगी। देखिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते थे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग होने के बाद लाइट जैसे ही वहाँ पर इंसिडेंट करती थी, हिट करती थी, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट करती थी ना, तो वो एक कन्वर्ज लाइट रेज सब कन्वर्ज हो जाती थी, वहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाती थी एक पॉइंट पर, कहाँ पर, फोकस पर। बट यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। जितनी भी लाइट रेज पड़ेंगी इस पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट रेज पड़ी तो वो कन्वर्ज होकर डाइवर्ज होकर बाहर की तरफ निकलेगी, किसी एक पॉइंट पर पड़ने के बजाय बाहर की तरफ निकलेगी, बिखर जाएगी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइट रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इस पर हिट की, इस पॉइंट पर, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, और यहाँ से हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापस डाइवर्ज हो गई, यानी बिखर गई। अब देखिए जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, आप यहाँ से समझिए, ये लाइट रेज आपकी कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए ये मैं डॉटेड लाइन इस वजह से शो कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को ना वर्चुअली शो करने चाहिए, जो कि आपके पास रियल ना हो, तो आप वहाँ पर डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये लाइट रेज फोकस से जा रही है। ठीक है, जब आप बिहाइंड द मिरर या फिर उससे आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये लाइट रेज फोकस से पास हो रही है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप ऐसे शो कर सकते हैं। दूसरी लाइट रेज आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस चीज़ को आप पोल ऑफ द मिरर से इंसिडेंट कराएंगे। तो ये जरा देखिए यहाँ से मैंने एक लाइट रेज दिया और पोल ऑफ द मिरर को इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, ये लाइट रेज को मैंने पोल ऑफ द इंसिडेंट से मिरर करा दिया। अब यहाँ से जरा देख सकते हैं ये चीज़ें
जितना एंगल यहाँ से बनाएंगे पोल ऑफ द मिरर से, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब जरा आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके इस पर जो है मतलब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पर बनेगी। तो देखिए मेरी लाइट रेज बहुत क्लियरली यहाँ पर नहीं है, तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके से बनेगी, आप इस चीज़ को आगे पीछे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, अभी मैं शो कर दे रहा हूँ। देखिए ये लाइट रेज मेरी इस साइड से जा रही है, तो कुछ यहाँ पर इसको मैं जब आगे बढ़ाऊँगा कुछ इस तरीके से आएगा, और ये वाली लाइट रेज को देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ किसी तरीके से, ताकि ये कहाँ पर बन जाए, आगे फोकस पर। अब देखिए ये आप दो लाइट रेज कहीं ना कहीं वर्चुअली मीट कर रही हैं, एक ये वाली और ये वाली। तो ये दोनों लाइट रेज जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर भी इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये कह सकते हैं डेट विल बी कॉल्ड दिस इमेजेस। तो आपका इमेज आपको यानी सिंपली आपको याद रखना है कि जब जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा तो आपकी इमेजेस कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कहाँ पर बन जाएगी आपकी इमेज, फोकस पर। तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो फोकस हो जाएगा। दूसरा कैसे बनेगी, देखिए इसका नेचर कैसा होगा। आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दैट्स वाई इसका नेचर आपका हो जाएगा वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और क्योंकि ये सीधी बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो आप इसे बोलेंगे एरेक्ट है। इसकी साइज कैसी है, देखिए ऑब्जेक्ट कुछ जैसा भी रहेगा इसकी साइज छोटी बढ़ेगी। आप लिखेंगे वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड यानी बहुत स्मॉल साइज, छोटी बनेगी। तो याद रखिएगा ये आपकी फर्स्ट केसेस में है कि जब भी ऑब्जेक्ट आपकी, ठीक है, इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज आपकी जो है वेरी डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत स्मॉल बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल एंड एरेक्ट होगी। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी प्लेस करेंगे, तो सपोज करिए मेरे पास इन्फिनिटी है और ये पोल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस करें, यहाँ पर प्लेस करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे, आपके सारी की सारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ पर बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में। तो सपोज करिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने ले लिया पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, जिससे दो ऑब्जेक्ट है। तो एक तो चीज़ें आपकी यहाँ से आप डायरेक्ट इसको आप पैरेलली आप इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट कराने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कहीं ना कहीं जाके ये फोकस ऑफ द मिरर से टच करेगी। ठीक है, जब आप उस साइड से देखेंगे। दूसरा आप ये देखेंगे यहाँ पर इसके आगे कोई एक सेंटर भी होगा। ठीक है, अब ये वाली एक इमेजेस को आप क्या करेंगे, इसको आप सेंटर से पास करेंगे। तो यहाँ तक देखिए ये आपके रियल में जा रही, उसके बाद जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये इस तरीके से जो है डॉटेड लाइन आप शो करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास करती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर वापस यानी वापस का भी एक आपको लगा सकते हैं रिटर्न का। तो आप ये देखेंगे ये दोनों लाइट रेज, ये वाली और ये वाली, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपकी इमेजेस यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए पोल ऑफ द मिरर है P और ये है फोकस। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में प्लेस करेंगे, आपकी इमेज हमेशा फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही बनेगी। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। कैसे बनेगी, देखिए स्मॉल साइज होगी, डेट में डिमिनिश्ड होगी। स्मॉल साइज का मतलब डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन पहले वाले केस से बड़ी बनेगी, पहले वाले केस से बड़ी बनेगी, बट ओवरऑल छोटी ही होगी। इसकी साइज की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ये इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये इसका नेचर हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट कहाँ बनेगी, बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में बनेगी। तो ये याद रखिएगा कि आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर भी है तो उसकी इमेज फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में बनेगी। दोनों केसेस में या ईच एंड एवरी केसेस में इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ईच एंड एवरी केसेस में आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ईच एंड एवरी केसेस में आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होगी। ये याद रखिएगा आप। देखिए कॉन्केव मिरर के केस में आपके उसमें देखिए फर्स्ट 5 केसेस जो थे वहाँ पर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी, रियल एंड इन्वर्टेड, बट जो 6th केस था वहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। तो याद रखिएगा कॉन्केव मिरर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस दोनों बनाता है, बट जो है आपकी कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही बना पाता है, जिसे आप स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते हैं।
सो आई थिंक बेटा ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। सो आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई प्रॉब्लम होगी दोनों चैप्टर्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो के फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो उन दोनों चैप्टर्स को मैं वीडियो के उसमें आपको अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ये माइंड में रखिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।